आज जो हिंदी का एग्जाम हुआ है, चलिए उससे आज जो क्वेश्चन आंसर मिलाते हैं, यानी कि आंसर की मिलाते हैं, और जो पढ़ाए थे क्वेश्चन ये हूबहू क्वेश्चन देखिए एग्जाम में आया हुआ है, ठीक ना। ये जो 23 सितंबर 2024 को जो एग्जाम हुआ है वे हूबहू क्वेश्चन आप सभी के बीच आया। देखिए आंसर के उसके मिलाने जा रहे हैं, और यहाँ पढ़ाया हुआ सभी क्वेश्चन लड़ाए आप एक एक करके देख सकते हैं। जितना ऑब्जेक्टिव सुबह से शाम तक कराए थे और पहले भी जो कराए थे वे भी आप सभी का लड़ा हुआ है क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को क्या क्या पूछा था क्वेश्चन। देखिए ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पूछा है कि ट का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। ये ट का उच्चारण स्थान ये होता है, ट का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, मुर्दा से होता है। ट का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, ये मुर्दा से होता है। ये भी क्वेश्चन देखिए वहाँ पर सुबह जो वीडियो छोड़े थे उससे सभी क्वेश्चन आया था, ठीक ना। देखिए ग्राम का पर्यायवाची, ग्राम शब्द का विशेषण क्या था, ये ग्रामीण होता है। ऑप्शन नंबर कितना था, ये डी था। ये सीधा उसका ऑप्शन नंबर भी डी उसमें भी था। वो बहु क्वेश्चन ये आया है क्वेश्चन। कहता है आमरण शब्द में जुड़े उपसर्ग के लिए कौन सा विकल्प सही है। आमरण शब्द जो विसर्ग था ना, देखो उपसर्ग किसे कहते हैं, जो शब्द के पहले आता है, और शब्द के पहले आमरण में क्या आ रहा है, आ रहा है, इसलिए इसका उपसर्ग क्या हो गया, आ हो गया, ठीक ना। और देखो वह छत से गिर पड़ा, इस वाक्य में कौन सा कारक है, वो कहीं से जुदाई का बोध है, कहीं से अलगाव का बोध होता है ना, वहाँ पर अपादान कारक का बोध है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं वहाँ पर भी अपादान कारक होता है, उसी प्रकार वह छत से गिर पड़ा, यहाँ पर कौन सा कारक होगा, अपादान कारक होगा। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन। कहता है सभा शब्द का लिंग क्या है। सभा शब्द जो है ये स्त्रीलिंग है। सभा शब्द क्या है, ये स्त्रीलिंग है। ठीक, आगे देखो क्वेश्चन क्या है। ये सभी आंसर की है। आज जो एग्जाम हुआ था मानसिक परीक्षा यानी कि 23 सितंबर 2024 को, उसी प्रकार हिंदी का आंसर की मिला, उसी प्रकार संस्कृत का भी आंसर की था, वे भी हूबहू लड़ा है, ठीक ना। चलो देखते हैं आगे क्वेश्चन को। कहता है कि वास्तविक, कहता है दूध के दांत न टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो दूध का दांत नहीं टूटने का मुहावरे का अर्थ यह होता है कि अनुभवहीन है, यानी कि उसको अनुभव कुछ नहीं है बोलने का। ये सभी क्या ऑप्शन गलत। दांत जमना ये भी गलत है, ये भी गलत था। दांत ना टूटना ये भी गलत था, दांत टूटना ये भी गलत है। इसका क्या था, अनुभवहीन होना, उसको कोई चीज़ का अनुभव नहीं होता जिसका दांत ना टूटा हो। कहते वास्तविक शब्द में प्रत्यय क्या आता है, क्योंकि वास्तविक में प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है, शब्द के अंत में लगता है। यहाँ पर देखो अंत में क्या, हर्षिकार और क्या ये क है, ये क्या गया, एक प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है, एक प्रत्यय है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखो क्या कहता है, निम्नलिखित में सर्वनाम है। देखो यहाँ पर ये सभी क्या है, ये सभी संज्ञा है। मोहन क्या है, संज्ञा है, ठीक ना। पुस्तक भी क्या है, संज्ञा है। सीता भी क्या है, संज्ञा है। लेकिन सर्वनाम जो है क्या है, मैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। कहता निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द ये देखो हितैषी, ये भी गलत है, ठीक ना। ये सही, ऑप्शन नंबर बी हितैषी मूर्धन स्व होता है, ठीक ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन। कहता प्रविशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है। देखो प्रविशेषण जो होता है ना, ये विशेषण की ही विशेषता बताता है। प्रविशेषण शब्द जो होता है वे विशेषण की ही विशेषता बताता है, ठीक ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन। कहता है जन्म मरण शब्द में कौन सा समास है। ये द्वंद्व समास होता है। जिस तरह से लोटा रोटन उसी प्रकार ये द्वंद्व समास है। जन्म और मरण कौन सा समास है, ये द्वंद्व समास है। ठीक, आगे देखते हैं। गृहस्थ शब्द का विलोम क्या है। गृहस्थ का क्या होगा, संन्यास। गृहस्थ का क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सन्यासी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। कहते हैं ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और उनके खंड सार्थक होते हैं उसे क्या कहते हैं, योग शब्द कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे योग शब्द कहते हैं, ठीक ना। आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर, आगे देखते हैं। कहते हैं दही वाली मगम्मा किस भाषा की कहानी है। ये कन्नड़ भाषा की कहानी है। ये किस भाषा की कहानी है, ये कन्नड़ भाषा की, ठीक ना। ये कन्नड़ भाषा का कहानी है। आगे देखते हैं। माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखा था। ये माँ जी के कहानी में किसने, ये माँ जी ने बोला था, अपने बड़े बेटे को कहा था, पत्र लिखकर बुलाया था दिखाने के लिए, मंगू को अस्पताल में दिखाने के लिए, ठीक ना।
तो ढाते विश्वास शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? 7 कौड़ी होता। ढाते विश्वास जो कहने का ढाते विश्वास शीर्षक पाठ का रचनाकार कौन है? ये 7 कौड़ी होता है। ठीक, कहता लड़का अगर कुछ उद्यम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है। यह कथन किसका था? ये बात नजम्मा ने बोला था। किसको? मगम्मा को बोला था। ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, कहते भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बोलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जन्मदाता बोलते हैं। ठीक ना, आगे देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि बोली सकत हिंदी नहीं, अब मिली हिंदू लोग। ये पंथ कहता अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपभोग। ये पंक्तियां किस कविता से लिया गया? यह स्वदेशी है, जो अपने देश के प्रति क्या कहता है? प्रेम भावना को जगाए रखता है। यह स्वदेशी का यह बात कहने का अर्थ है। ठीक ना, कहता है कि शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी रचना है? यह है सचिदानंद हीरानंद वसायन अज्ञाई की। ठीक ना, आगे देखते हैं। सुमित्रानंद पंत का जन्म कब होता है? 1900 ईस्वी में। कब हुआ था? 1900 ईस्वी में होता है। ठीक ना, आगे देखते हैं क्वेश्चन। कहता है विश्व के 10 शीर्षक पाठ की विधा कौन सी है? ये कहानी है। ये कौन सी है? ये कहानी है। ठीक ना, और इसी तरह आप सभी को सबसे पहले एग्जाम होने से पहले आप सभी का साइंस और सोशल साइंस का वीडियो डाला जाएगा, और उसको एग्जाम देने से पहले देख लीजिएगा। बहु क्वेश्चन वहाँ से आप सभी बना खाइएगा। ठीक ना, इसलिए इसका भी आंसर की मिला देता है। आप सभी का कमेंट के ऑप्शन पे ही मिला रहे। कभी ने बोला था कि ऑप्शन की मैंने इसका आंसर की मिला दीजिएगा सर। उसी प्रकार साइंस सोशल साइंस का भी यदि अच्छा प्रोफेशन रहा और अच्छा से बोला कि यदि ठीक है सर, उसका भी आंसर की मिला देंगे। तो साइंस सोशल साइंस का भी आंसर की मिला देंगे। ठीक ना, आगे कहता है घनानंद किस भाषा के कवि थे? ये ब्रज भाषा का था। किस भाषा का था? ये ब्रज भाषा का कहानी था। ठीक ना, आगे चलो देखते हैं। कहता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्जन अपराधी किसे कहा है? नाखून को कहता है। नाखून जो बढ़ता था इसीलिए उसको कहता है निर्जन अपराधी है। इसको कहता है ये नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक, आगे चलो देखते हैं। कहता है इन मुसलमानों हरिजनन में पै कोटिन हिंदू वारिजय। यह किसने कहा था? ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने बोला था। कौन बोला था? भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने बोला था। ठीक, आगे चलो देखते हैं। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? हिंदी भाषा की जो लिपि है ये देवनागरी लिपि होते हैं। क्या होता है? ये देवनागरी लिपि होते हैं। ठीक ना, आगे चलो देखते हैं। कहता है कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? बहादुर अपने घर से क्यों था? मां की मार के कारण। जो भैंस को जो पीटा था उसी कारण से उसको मां ने जो उसको पिटाई किया था, इसी कारण से क्या था? बहादुर अपने घर से ही भाग गया था। ठीक ना, आगे तमिल मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया था? मेघदूत जर्मन का आविष्कार किसने किया था? अनुवाद ये मैक्स मूलर ने किया था। किसने किया था? मैक्स मूलर जी ने। कहता तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषा ये किस है? ये दक्षिण भारत का क्षेत्र है। तमिल मलयालम ये सभी जो भाषा है, तमिल मलयालम और तेलुगु और कन्नड़ जो है ये कहाँ का भाषा? ये दक्षिण भारत का है भाषा। कहाँ का है? ये दक्षिण क्षेत्र का है। ठीक ना, आगे चलो देखते हैं क्वेश्चन। कहता है सरहपाद किसकी कीर्ति क्या है? हद की कीर्ति क्या है? कहता है ये देहाकोश है। ये कौन सा है? ये देहाकोश कीर्ति है। ठीक है, आगे देखते हैं। कहता निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। देखो यहीं तक ये 30 को क्वेश्चन था और आप सभी को ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन था। ये आप सभी को ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना था। ठीक ना, देखो इसमें भी आप सभी को हूबहू क्वेश्चन जो बताए थे ऑफलाइन सेंटर में भी और ऑनलाइन सेंटर में भी, ये सभी का हूबहू क्वेश्चन लड़ा है। तो देखते हैं इसका आंसर तो अब नहीं कराने वाले। यदि बोलिएगा तो इसका पीडीएफ भेज देंगे, लेकिन इसका क्वेश्चन एक बार पढ़ के बोल देते हैं। तो मगम्मा अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर जाता है? ये भी क्वेश्चन दहेली मगम्मा से ये भी क्वेश्चन बताए थे। ठीक, कहता बहादुर ने लेखक का घर क्यों छोड़ दिया था? ये भी क्वेश्चन बताए थे। कवि रामधारी सिंह दिनकर की दृष्टि में आज के देवता कौन है? ये भी क्वेश्चन हुआ था। कहता है कि कवि प्रेम घन ने डफाली किसे कहा और क्यों कहा था? ठीक ना, और आगे देखो देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषा लिखी थी? ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट था और बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर तुमको बनाना था मात्र 5 को और दिया है का वो 8 को 7 को 10 को दिया है, उसको बनाना था 5 को। ठीक है, इसको आसानी से बना सकता है यदि आप सभी थोड़ा थोड़ा मेहनत भी करते जाएगा तो बोर्ड एग्जाम के भी तैयारी साथ साथ होते जाएगा। इसलिए इसका भी को टेस्ट देना था और टेस्ट देना भी, और ये आप सभी आंसर की मिला सकते जान सकते अपना तैयारी किस तरह से था। ठीक ना,
कहता नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ था, ये उसके लेखक के बेटे ने जो बोला था, इस कारण से वो अपना प्रश्न उठाया था लेखक ने, ठीक ना। आगे था मंगू को उसकी माँ अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं करवानी चाहती थी, ये भी क्वेश्चन आता है। कवि घनानंद के अनुसार परिहित के लिए देह कौन धारण करता है, स्पष्ट कीजिए, ठीक ना। ये भी क्वेश्चन पढ़ जाए। माँ शीर्षक कहानी के मुख्य पात्रों के नाम लिखा है, और वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा गया है और किसने कहा था, ये भी क्वेश्चन देखो। अब आगे कहता है कि ये 5 नंबर का ये क्वेश्चन था, ठीक ना। कहता है कि व्याख्या करें कि मन पावन चित्त चोर पलक ओठ नहीं करी सकूं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन है। और कहता है जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता का मूल भाव क्या है, संक्षेप में उसको समझाना है। बहादुर शीर्षक कहानी के एक प्रमुख पात्र और कथावाचक का चरित्र चित्रण करें, ये भी था। और विष के दांत शीर्षक कहानी के शीर्षक का सार कथा स्पष्ट करें, ठीक है। माँ शीर्षक कहानी में मंगू को जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उस अस्पताल के कर्मचारी व्यवहार कुशल है या संवेदनशील है, विचार करें। तो ये व्यवहार कुशल था, बहुत अच्छा व्यक्ति था, जिस कारण से वहाँ पर मंगू को अस्पताल में भर्ती किया था। एक अच्छा तरीका से सब पूरा जितना बात उसका माँ पूछा था सभी का जवाब दिया था, और बोला था एक अच्छा तरीका से यहाँ पर रखा जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ से आप सभी का ये क्लास खत्म करते हैं। यदि इस तरह से यदि अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और यदि अगला नेक्स्ट वीडियो को इससे बेहतर लाने का प्रयास कर रहे हैं, आप सभी को साइंस और सोशल के वीडियो देख के ही एग्जाम में जाइएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।